जो भी इस मंदिर में गया है उसका अनुभव ऐसा रहा है कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। समय समय पर यहाँ देवता अपनी जीवंतता का एहसास कराते रहते हैं। इस मंदिर की गिनती भारत के अमीर मंदिरों में होती है। यहाँ करोड़ों का दान आता है। ये मंदिर अपनी रहस्य और चमत्कारिक शक्तियों को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं बात कर रही हूँ तिरुपति बालाजी के बारे में। श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में होती है और त्योहारों पर तो ये 5 लाख तक पहुँच जाती है। देश दुनिया से लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पहुँचते ही यहाँ का शुद्ध और भक्तिमय वातावरण आपको परम आनंद की अनुभूति करा देगा। बहुत से श्रद्धालु तो प्रभु का दर्शन करने के बाद इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। इस मंदिर के कई अनसुलझे रहस्य हैं। कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं, जो बहुत ही मुलायम हैं और कभी भी इनमें लट नहीं पड़ती, ये कभी उलझते नहीं। कहते हैं प्रभु वेंकटेश्वर की मूर्ति से पसीना निकलता रहता है, इसीलिए मंदिर के वातावरण को ठंडा रखा जाता है। पर इसके बावजूद बालाजी को पसीना आता है और मूर्ति पर पसीने की बूंदों को आप साफ देख सकते हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। कहते हैं प्रभु के इस रूप में माँ लक्ष्मी का निवास है, इसीलिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर बृहस्पतिवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है और जब लेप हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। इस दीपक में न कभी तेल डाला जाता है, न कभी घी डाला जाता है और ये भी नहीं पता कि दिए को सबसे पहले प्रज्वलित किसने किया। मंदिर के मुख्य द्वार में दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे और आपको लगेगा कि प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। ये प्रतिमा विशेष तरह के पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीती जागती लगती है, यूँ प्रतीत होता है कि बालाजी स्वयं विद्यमान। ये मंदिर कब बना, किसने बनवाया, इसके बारे में कोई भी निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। कुछ इतिहासकार इसे 5वीं सदी का और कुछ इसे 6ठी सदी का बताते हैं। विजयनगर के राजाओं ने मंदिर के सुंदरीकरण के लिए और उसकी साज सज्जा के लिए अपना धन खर्च किया। बड़े आश्चर्यजनक ढंग से उनके यहाँ धन में कई गुना वृद्धि होने लगी। कहते हैं इस मंदिर की चौखट को पारस पत्थर भी कहते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से धन की कोई कमी कभी नहीं रहती। तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पुष्पकर्णी तालाब के किनारे निवास किया था और ये तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। इस मूर्ति के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी ने भी इस मूर्ति को नहीं बनवाया, बल्कि ये जमीन से खुद प्रकट हुई। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ लोग बड़ी संख्या में अपने बाल दान करते हैं। यहाँ प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा स्त्री, पुरुष, बच्चे अपने बाल चढ़ाते हैं। यहाँ लगभग 500 नाई मौजूद रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों ने बालाजी के मूर्ति पर पहाड़ बना दिया था। रोजाना वहाँ पर एक गाय आती थी और दूध देकर चली जाती थी। जब गाय के मालिक को इस बात का पता चला कि गाय सारा दूध बालाजी पर चढ़ा देती है तो उसने गाय का वध कर डाला और उसके प्रहार से बालाजी भी चोटिल हो गए। इस चोट से बालाजी के बाल नीचे गिर गए और बालाजी की माँ नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर लगा दिया। बालाजी के सिर का घाव पूरी तरह से भर गया। भगवान जी ने कहा, माँ आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग कर दिया। बाल जो कि एक स्त्री को सुंदरता प्रदान करते हैं, आपने उसका त्याग मेरे लिए कर दिया। तब बालाजी ने कहा कि आज के बाद जो भी अपने बाल मुझे अपनी इच्छा से दान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और तब से लेकर आज तक तिरुपति बालाजी में बाल दान करने की प्रथा चली आ रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास एक नीलाद्री हिल भी है, उसी के पास नीला देवी का भी मंदिर। तिरुपति को श्रीनिवास और गोविंदा के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहे इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं। बताते हैं कि यहाँ का दर्शन कर लेने मात्र से बालाजी आपकी सभी वो इच्छाएं पूरी करते हैं जो आपके हित में होती हैं। रहस्य और चमत्कारों से भरे इस मंदिर के बारे में यही कहा जा सकता है कि जहाँ साइंस और लॉजिक के पास भी जवाब नहीं होता है, वहीं पर ईश्वरीय चमत्कार होते हैं। अगर आपको भी तिरुपति बालाजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।